एक छोटे से गांव शिवपुर में एक बुजुर्ग ठाकुर बलवंत सिंह रहता था। वह अपनी बड़ी सी हवेली में अकेला रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी का कई साल पहले स्वर्गवास हो चुका था और उसका एक बेटा रंजीत, जो अमेरिका में रहता था, कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर साहब की हवेली में कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि वह कभी किसी को अंदर जाने नहीं देते थे। रातों को हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी की हंसी की आवाज आती हो। लोग इस हवेली से दूर ही रहना पसंद करते थे। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, विक्रम। वह एक लेखक था जो अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा ढूंढने आया था। विक्रम ने ठाकुर साहब के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा कि क्यों न वह ठाकुर साहब से मिलकर उनकी कहानी जाने और शायद अपनी किताब के लिए कुछ सीख ले। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन विक्रम नहीं रुका। एक शाम विक्रम ठाकुर साहब की हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर जाकर उसने देखा कि ठाकुर साहब एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे कुछ याद कर रहे थे। विक्रम ने आहिस्ता से उन्हें ग्रीट किया। ठाकुर साहब ने आंखें खोली और उसे गौर से देखा। उन्होंने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह एक लेखक है और उनकी कहानी सुनना चाहता है। ठाकुर साहब ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अच्छा है, तुम्हें मेरी कहानी सुननी है, लेकिन डर नहीं लगता तुम्हें? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, उसने कई रहस्यमय कहानियां लिखी हैं और वह किसी से नहीं डरता। ठाकुर साहब ने उसे अंदर बुलाया और एक कुर्सी दी। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुनने से पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। रात भर यहाँ रुकना होगा। अगर तुम बीच में डर गए और भागने की कोशिश की तो उसका परिणाम तुम्हारे लिए बुरा होगा। विक्रम ने शर्त मान ली और ठाकुर साहब ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ठाकुर साहब ने बताया कि कई साल पहले जब वे जवान थे, उनकी पत्नी राजकुमारी और बेटे रंजीत के साथ वे इसी हवेली में खुश थे। लेकिन एक रात कुछ डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया। उन्होंने ठाकुर साहब को बांध दिया और हवेली का खजाना लूटना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन डाकुओं ने उसे जख्मी कर दिया। रंजीत, जो सिर्फ 10 साल का था, अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन डाकुओं ने उसे भी नहीं छोड़ा। दोनों की मौत हवेली में ही हो गई। ठाकुर साहब ने आंखों में आंसू भरकर कहा, उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अपनी पत्नी और बेटे के बिना अकेला रह गया, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। रातों को मुझे उनकी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन फिर मुझे उनकी परछाइयां दिखने लगीं। वो अब भी यहाँ हैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। ठाकुर साहब की कहानी सुनकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या वो भूत हैं? ठाकुर साहब ने कहा, नहीं, वो भूत नहीं है, वो मेरी फैमिली है और आज रात तुम्हें उनसे मिलना होगा। रात को जब घड़ी ने 12 बजाए, हवेली में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। विक्रम ने देखा कि हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं। वह एक कमरे में गया जहां उसने एक औरत को अपने बेटे के साथ खड़ा देखा। वो दोनों बिल्कुल जिंदा लग रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विक्रम ने उन्हें ग्रीट किया, लेकिन उनकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। वो बस उसे देखते रहे। ठाकुर साहब ने कहा, वो तुमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन वो तुम्हें अपनी कहानी सुनाएंगे। और फिर विक्रम ने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। उसने देखा कि वह उसी रात में है जब डाकुओं ने हवेली पर हमला किया था। वो सब कुछ देख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसने राजकुमारी और रंजीत की मौत को अपनी आंखों से देखा। उसने ठाकुर साहब को रोते हुए देखा और हवेली के अंदर एक गहरी खामोशी को महसूस किया। सुबह होने को थी, लेकिन विक्रम को अभी भी हवेली से बाहर निकलना था। ठाकुर साहब ने कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो कुछ तुमने देखा है उसे कभी किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो वो तुम्हारी आखिरी रात होगी। विक्रम ने हां में सिर हिला दिया और हवेली से बाहर निकल गया। गांव वालों ने उसे देखा और पूछा कि उसने क्या देखा। विक्रम ने कुछ नहीं बताया और वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में वो डर साफ दिख रहा था। उसने अपनी किताब लिखी, लेकिन उसमें ठाकुर साहब की कहानी को कभी शामिल नहीं किया। एक रात विक्रम को नींद में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं।
उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके कमरे में राजकुमारी और रंजीत खड़े थे। उन्होंने कहा, तुमने वादा तोड़ दिया है, अब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। विक्रम ने कहा, मैंने क्या वादा तोड़ा? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। राजकुमारी ने कहा, तुमने अपनी किताब में हमारी कहानी लिख दी, तुमने हमारे रहस्य को दुनिया के सामने ला दिया। विक्रम ने कहा, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने सिर्फ अपनी किताब में लिखा है, जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है। रंजीत ने कहा, तुम्हारी किताब पढ़कर लोग हमारी हवेली में आने लगेंगे, वे हमारे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। विक्रम ने कहा, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी किताब नष्ट कर दूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। राजकुमारी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी सजा तय हो चुकी है। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन विक्रम का घर खाली पड़ा हुआ था। उसके दोस्त ने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने कहा कि शायद वो ठाकुर साहब की हवेली में गया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां जाए। ठाकुर साहब की हवेली अब भी वैसी ही थी, एक रहस्य जो कभी खुला नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिल सके। कहानी पर अपनी राय और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। धन्यवाद।